हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, फिर से हम लोग हाजिर हैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ लेक्चर नंबर 11 लेकर के। लेक्चर नंबर 11 मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारा है, जिसमें हम लोग अपने पहले चैप्टर को कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को, ठीक है? तो अभी तक बच्चा ऑलरेडी 10 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने बच्चे दोनों कंडीशन सीख चुका है। पहले हमने देखा था कि दो चार्जेस बच्चों फिक्स रहेंगे और भाई क्या पोजीशन होगा जो हमने पॉकेट से चार्ज निकाला है कि किस पोजीशन पे रखा जाए कि वो बच्चे इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने पोजीशन देखा था, उसके बाद मैंने उस पोजीशन को निकालने के लिए अपने प्यारे बच्चों को स्पॉट ट्रिक्स भी बताए थे, ठीक है। फिर कल की क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हमने बात किया था बच्चों उसका दूसरा भाई, यानी कि जो हम लोग पॉकेट से चार्ज निकाल रहे हैं, तो अगर दोनों चार्ज बच्चे जो हमने लिए थे पहले फिक्स थे, अब बच्चों क्या है फ्री हैं, तो बेटा उस चार्ज को कहाँ पे रख दिया जाए कि बच्चे टोटल जो हमारे पास सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के केस हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल में बच्चों डिस्कस कर लिया है और उस पर बेस्ड बच्चों एकदम मस्त-मस्त मजेदार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब बेटा बारी आती है कुछ आगे की चीज़ों को सीखने की इस वाले चैप्टर में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों के लिए लेक्चर नंबर बेटा 11 है, जिसमें हम लोग एक नए टाइप की बातचीत कर रहे हैं। ठीक है बेटा? चलो भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों बात हम लोग ये वाली कर रहे हैं, ठीक है? कि फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन पैरामीटर्स, ठीक है? तो ये ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जगह पे बच्चों पूछा जा रहा है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे जेई एडवांस हो। मेरे प्यारे बच्चों सब जगह ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इसको क्वेश्चन ही समझिए, फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन पैरामीटर्स। लेकिन क्या होगा बच्चों, सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चों कि हमने क्या किया, किसी स्ट्रिंग से किसी धागे से बच्चों दो चार्ज पार्टिकल जिनके मास बच्चों सेम है और चार्ज बच्चों सेम है, उनको लटका दिया है। तो बेटा कुछ इस तरीके से वो थीटा एंगल बना रहे हैं। तो हमको क्या करना है, मास, चार्ज और थीटा में बच्चों जो गिवन पैरामीटर है यही तो है कि एंगल, मास और चार्ज में बच्चों हमको क्या देखना है बच्चों, रिलेशन देखना है। और वो रिलेशन अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से बच्चों वैसे क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले होगा क्या, आपको पता है भाई कि अगर हमारे पास टोटल सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि बच्चे किसी भी अगर हम पार्टिकल को पकड़ेंगे, मान लो इसको हमने पकड़ लिया, ठीक है, इस वाले बंदे को हमने पकड़ लिया, तो इस पर बच्चे हमको सबसे पहले देखना है फोर्स। तो बच्चे हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। तो बेटा इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है, तो भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इधर लग रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मोटा करना चाहूंगा क्योंकि भैया हमको देखना है अच्छे से, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये बच्चों क्या है, टेंशन लग रहा है इधर, ठीक है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों जो इस पे बच्चों mg लगेगा वो नीचे लगेगा भैया। तो ये हो गया m इंटू जी का, ठीक है। और क्या लग रहा है, तो आपको पता है भाई कि ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो बच्चों इनमें रिपल्सन भी होगा। तो हमारे पास Fe जो होगा बेटा इधर लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें समझ में आ रही है कि इतने फोर्स बच्चे इस वाले पार्टिकल पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टेंशन का बच्चों ऐसे ड्रॉ करूं वर्टिकल के साथ, तो बेटा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भैया ये एंगल थीटा है, तो ये भी बेटा एंगल क्या बनेगा, थीटा। यानी कि अब हम लोग टेंशन को मेरे प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, टेंशन के कंपोनेंट को लिखने वाले हैं। तो टेंशन का एक कंपोनेंट बेटा ऐसे ऊपर आएगा, टेंशन का मेरे प्यारे लाल एक कंपोनेंट मेरे प्यारे बच्चों आएगा ऐसे ऊपर, ऊपर बेटा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो होगा सर टी कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग लिखेंगे टी साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर ये पार्टिकल बेटा इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि हमने कहा इक्विलिब्रियम में है, तो बेटा ये सभी जो फोर्स होंगे यानी कि टी कॉस थीटा मेरे प्यारे बच्चों mg को बैलेंस करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसका क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स किसके हो जाएगा बच्चों, एफ टी के, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 लिखा जाएगा। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेटा किसके होगा, mg के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को मेरे प्यारे बच्चों हम डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई बेटा इक्वेशन 2, तो आपको दिख रहा है अगर डिवाइड करोगे तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों एफ पी बाई एम जी के। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही, आप कहेंगे हाँ सर। तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बनने वाला है, मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है कि सर ये तो टेन थीटा बनेगा, और ये हो जाएगा एफ पी बाई एम जी के। ये रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको याद करना ही करना है। ठीक है, ये रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों इस केस में हमको याद करना ही करना है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग सीधा डायरेक्ट बेटा इसको अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भैया क्या है कि ये जो एफ है वो है कितना, तो बेटा मैं यहां लिख दूं कि एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बच्चे एफ क्या होगा कि दोनों क्यू क्यू हैं तो भैया क्यू स्क्वायर। अब बच्चों आपको दिक्कत करेगा कि भाई ये डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज के बीच में, मेरे प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करिए भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो हमको बेटा डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इस लाइन को भी मैं बच्चों ऐसे यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है, समझ गए बात को। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 90 डिग्री, तो हमको बच्चे ये एंगल चाहिए। ठीक है, मान लो इसका कुछ नाम लेते हैं इस ट्रायंगल का, ये ए है, ये बच्चों बी है, ये मान लो सी है। तो बेटा इस ट्रायंगल में आप बात करोगे तो हमको क्या चाहिए, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर होता है, और ये मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास ये स्ट्रिंग होगी या जो भी धागा होगा, मान लिया बेटा इसकी लेंथ स्मॉल एल या कैपिटल एल हम लोग मान लेते हैं, मान लिया। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोग ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, जल्दी बताओ कितना होगा। तो हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे क्योंकि बेटा हमको इसका हाइपोटेनस पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कि एल। तो यहाँ से बेटा हमको मिल रहा है ए बी की वैल्यू एल साइन थीटा। क्या ये भी सेम होगी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास आर है, आर वो क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको मिल गया कि आर की वैल्यू हो गई 2l साइन थीटा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई, तो हमने ये भी निकाल लिया आर की वैल्यू 2l साइन थीटा। ये आर की वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, हमारे काम में आएगा, इसलिए हम इसको बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ की वैल्यू अब क्या हो जानी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2l, क्या हो जाएगा बच्चा लोग 2l साइन थीटा, और इसका बेटा हो जाएगा स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग बेटा इस tan थीटा में इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा mg, बेटे हमारे पास नीचे ही रहने वाला है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/mg, और बेटा एफ की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा और बेटा क्या करूं मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि हमारा फॉर्मूला बनता रहे। तो दिस इज tan थीटा, और ये बच्चा 1/mg है, और ब्रैकेट में मैं लिखा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज्ड। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसी को मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ाइए, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं tan थीटा, ये हो जाएगा 1/mg, और मेरे प्यारे बच्चों ऊपर हमारे पास है के क्यू स्क्वायर। बेटा हम इसको खोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, थीटा वाले पूरे टर्म को एक साइड कर दो, थीटा वाले पूरे टर्म को मेरे प्यारे बच्चों एक साइड कर दो, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा सर हमारे पास tan थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचा? यही बचा सर हमारे पास 1/mg बचा है और के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर बचा है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये भी बच्चों हमारे काम की एक्सप्रेशन है। ये भी हमारे पास बहुत ही बेटा काम का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं भाई, ये एल स्क्वायर है। ठीक है, कुछ और मत समझ जाना। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन हमारे बहुत ही काम का है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन से हमको क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? अधिकतर केस में क्या होगा ना कि जो एंगल होगा बेटा वो बहुत ही स्मॉल होगा। तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों, जब एंगल बहुत ही स्मॉल होते हैं तो हम क्या करते हैं? एंगल जब बहुत स्मॉल होते हैं बेटा तो हम लोग लिखते हैं हमेशा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू बेटा थीटा बन जाता है। ठीक है, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। कब? जब थीटा मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही स्मॉल होते हैं तब। समझ गए? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही ना? कि अच्छा ये कैसे होता है आपको पता है? बता दो। ये बच्चे तब होगा कुछ इस केस में देख, कुछ इस प्रकार के केस में मैं बता दूं कि एंगल मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही। आपको दिखाने के लिए मैं बच्चों एंगल को थोड़ा सा बड़ा ही दिखा देता हूं। ठीक है, लेकिन एंगल बहुत ही स्मॉल होगा ऐसा कुछ। और ये मेरे प्यारे बच्चों मान लिया हमारे पास एक आर्क है या कुछ भी है। ठीक है, एंगल बहुत स्मॉल है, ये थीटा है। तो बेटा अगर आप इसमें साइन थीटा लिखोगे तो ये तो बच्चे परपेंडिकुलर हो गया, ये बच्चों बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। तो आपको दिख रहा है कि हाइपोटेनस हाइपोटेनस बच्चे ऑलमोस्ट बेस के इक्वल हो जाएगा। दिख रहा है सबको? तो अब बता दो आपने ये वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा? आपने ये वाला एक्सप्रेशन इसीलिए लिखा है क्योंकि हमको पता है साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर और बाई बेस। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और बेटा टेन थीटा कितना होता है? टेन थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और हमको पता है कि ये दोनों बच्चे इक्वल हैं, इसलिए हम इन दोनों को बच्चे इक्वल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसलिए इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि वही हो गया ना भाई कि थीटा क्या होता है? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, ये आर्क है पी, तो मेरे प्यारे बच्चों वो इक्वल हो जाएगा। तो ये कहानी इसके लिए है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो हम लोग इसको फटाफट यूज कर लेंगे। तो अब सर यहाँ पे क्या इसका यूज है? तो इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान से देखना है, इस एक्सप्रेशन को। तो मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सप्रेशन में हमको देखना है कि भैया हमारे पास हुआ क्या, टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया था, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l, 4l स्क्वायर एम जी, ऐसे भी लिख लो कोई बात नहीं। 4l स्क्वायर एम जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको मैं घेर रहा हूं बेटा। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं कि इन दोनों को बच्चे क्या मैं थीटा थीटा कर सकता हूं? देख ध्यान से, ध्यान से। क्या मैं इसको थीटा लिख लूं? क्या मैं बेटा इसको थीटा स्क्वायर लिख दूं? आप कहेंगे हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास क्या कि थीटा का क्यूब इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर एम इंटू जी के। ये बच्चों एक्सप्रेशन हमारे बहुत काम की चीज है। समझ गए? ये एक्सप्रेशन मेरे प्यारे बच्चों हमारे बहुत ही काम की चीज है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, एक बात बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और अब अगर मान ले बेटा अगर ऐसा ही क्वेश्चन गिवन रहेगा, कैसा कि ऐसे हमारे पास लटका दिए गए हैं ये लोग। ठीक है, ऐसे टिंग 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 टिंग, मतलब स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, बस समझिएगा चीजों को। और अरे भैया एक सेकेंड, चलो इसको पूरे को मैं रब कर देता हूं। एक सेकेंड बस, बस एक सेकेंड चाहिए मुझे। ठीक है, टिंग 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 टिंग, ये बहुत स्मॉल रहेगा। ठीक है,
और यहाँ भी ऐसे मैं बना लेता हूँ, एंगल बहुत स्मॉल रहेगा, ठीक है बेटा? तो आपको पता है भैया क्या, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास मान लिया हमने इसको x मान लिया और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? तो अगर ये L है तो इस हिसाब से साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि x बाई L हो जाएगा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बाई L का होल क्यूब इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4L स्क्वायर m इंटू जी के। क्या इतनी बात समझ पाए? तो यहां से बेटा हमको क्या मिल रहा है कि भाई x का क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा क्यू स्क्वायर के, ठीक है, क्यू स्क्वायर के। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो x है बेटा वो q के 2/3 पर है। बोलो ये बातें समझ में आई सबको? इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा ताकि मैं इसको बेटा क्या कर दूंगा, घेरूंगा, ठीक है, 2/3। और इस एक्सप्रेशन से मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इस रिलेशन से बेटा हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। बात समझ में आई? तो देखो हमको क्या करना है, ये रिलेशन और ये रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों अपने दिमाग में हमको रखना है। और अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारे लिए होने वाला है, ठीक है? तो इन सभी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है? अपने दिमाग में इसको बनाए रखेंगे कि अच्छा जी ऐसा होता है। समझ गए बात को? मुझे लगता है कि यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? आगे बढ़ जू आगे बढ़ू? चलिए, तो बेटा चलो फटाफट क्वेश्चन फेंकते हैं आपके लिए। तो मैंने सारी बातें लिख ली, इसको मेरे प्यारे बच्चों हमने उसी के लिए लिया था कि भाई मैं आपको इस पे बना के दिखा दूं, मैंने बना के दिखा दिया। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 बता दो तब फटाफट, फटाफट बताओ क्वेश्चन, ठीक है? हमने सीख लिया, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। टू सिमिलर स्मॉल बॉल्स having mass m and charge q are suspended by silk string of length L. If the distance between the balls is x much less than L. अब ध्यान से देखना, इसका मतलब है बेटा कि अगर x बहुत ही छोटा होगा, इसका मतलब क्या, देखो मैं ही दिखा देता हूं कि अगर x बच्चे बहुत छोटा होगा, यही x है ना, और ये L है, तो अगर x मच लेस देन L हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये छोटा होगा ना, तो एंगल क्या होगा, ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट कि भाई एंगल बहुत ही क्या है बच्चों, स्मॉल है। समझ पाए? तो बच्चे इसके लैंग्वेज को समझना है। ये कहने का मतलब ही हुआ कि भाई थीटा क्या है बच्चों, बहुत ही स्मॉल है। द वैल्यू ऑफ एक्स इन प्रोपोर्शनल टू, तो बेटा हमने एक्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फटाफट कैलकुलेशन कर रखा था, क्या है, क्यू के पावर 2/3, तो वही आंसर हमारे लिए सही हो जाएगा, क्यू के पावर 2/3 यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही भारी भरकम लगेगा, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमने इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमने थीटा को बहुत ही स्मॉल कर लिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारे लिए एक्स और बच्चों क्यू में डील करना बहुत ही आसान हो गया। समझ गए? चलिए फटाफट बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि जेई मेन 2021 का ही क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है? चलो फटाफट बच्चों करते हैं। कह रहा है टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग मास m and charge q are suspended from a fixed point by threads of length this L. What is the equilibrium separation when each threads make a small angle? मतलब सेपरेशन मतलब वही बच्चों x के बारे में कह रहा है, x के बारे में ही बेटा कह रहा है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए कर लेते हैं, फटाफट फटाफट कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अब देखो क्वेश्चन को ये नहीं कि भाई हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो वो तो बच्चे जनरल केस था ना। अब कुछ क्वेश्चन में वो घुमा भी सकता है, इस क्वेश्चन में उसने क्या घुमाया, यहाँ पे देखो गौर करने वाली बात है आपको। कह रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा। ठीक है बेटा, हमने बच्चों किसी एक का थीटा लिया था, ध्यान से देखो ये थीटा हमारे लिए था,
लेकिन दोनों यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों उसने पूरा एंगल को थीटा कह दिया। समझ गए? उसने मेरे प्यारे बच्चों पूरे एंगल को क्या कह दिया है? थीटा कह दिया है। इस बात को आपको समझना है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है? द वैल्यू ऑफ एक्स इज मतलब हमारे रिलेशन में क्या है बेटा, जिसको हमने एक्स माना है, ठीक है? वो इस क्वेश्चन के लिए वो 2x है, ऐसे समझो। ठीक है? जो हमने अपने फॉर्मूले में एक्स माना है वो बच्चे यहाँ पे क्या है, 2x है इसके हिसाब से। अरे हमने पूरे आधे पार्ट को एक्स माना था ना, और इसने पूरा कह दिया कि दोनों बच्चे जो स्ट्रिंग है वो बच्चे थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हमने 2x ले सकते हैं। ठीक है? चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बच्चे हमारे पास कहाँ गया, हमारे पास प्रपोर्शनल से ही कहानी स्टार्ट होगी। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसी एक्सप्रेशन को लगाते हैं फटाफट। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला 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 से बात करेंगे भैया कि फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर एम इंटू जी के। यही फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए। और और बेटा इसको एक सेकेंड, हाँ, एक्स क्यूब है, एक्स बाई एल का क्यूब है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे। तो अब हमने क्या किया, इसको एक्स के जगह पे मान लो x1 ले लिया। ठीक है, बस। तो इसको हमने x1 लिखा, बाकी सारी चीजें तो बेटा जी वही रहने वाली हैं। इसको उसने l कह दिया, तो इसको हम लोग रब करके भैया जी क्या मान लेते हैं? स्मॉल एल ही मान लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एल है, तो ये हो गया, और ये मेरे प्यारे बच्चों एम जी हो गया। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट लाइन बेटा हम लोग लिख सकते हैं इसको x1 बाई एल इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर एम जी के, और इसके पावर क्या हो जाएगा? 1/3। अब कुछ बच्चे कहेंगे 1/3 कहाँ से बेटा? यही वाला जो 3 इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? इस L का हम लोग इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहीं पे कर दूं। चलो भाई नेक्स्ट लाइन में करते हैं। तो x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर एम इंटू जी का 1/3, और L था तो L का हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है बेटा, तो हमने कहा भाई कि जो हमारा x है फॉर्मूले में वो क्या है बेटा, यहाँ पे 2x1 के बराबर है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2x1 इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और क्या 2 टाइम्स ये l, और ये के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर एम जी के पावर 1/3। ठीक है, अब बेटा आपका काम है कि भाई इसको अब आपको देखना है फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखो कैसे देख पाओगे? ऐसे आप देखो, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है ऊपर क्या है? क्यू स्क्वायर, सबसे पहले तो पावर 1/3 होना चाहिए, और क्यू स्क्वायर बाई एम जी कहाँ पे है? ठीक है, तो पावर 1/3, तो पहला ऑप्शन तो पहले ही कट्टी पिट्टी हो गया। तो क्यू स्क्वायर और एम जी, क्यू स्क्वायर एम जी, क्यू स्क्वायर एम जी, तो ये भी कट्टी होगा क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे एम स्क्वायर जी स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी कट्टी पिट्टी होगी क्योंकि एम स्क्वायर है, तो यानी कि दूसरा ही ऑप्शन बचा, वही मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए एकदम करेक्ट आंसर है। आप के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो आप देख पा रहे हैं कि आप बच्चे जेई मेन के क्वेश्चन को उसी एक्सप्रेशन से कितने आसानी से बच्चों सॉल्व कर लिए। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, और ये मजेदार सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का बेटा 3 है। हाँ, 3 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारे लाले। चलिए, कह रहा है टू स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ कैपिटल एल फ्रॉम अ हुक। ठीक है जी, जैसा वो कहता है अभी हम लोग फिगर बना लेंगे।
दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। इस बात को बच्चे बड़े इत्मीनान से आपको समझना है कि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशन एंड द टेंशन इन द ईच विल बी। तो मेरा प्यारा बच्चों लोग क्या होगा, आइए। जनरल केस में हमने देखा, जनरल केस में बेटा हमने देखा कि भैया हमारे पास कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट था, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट था, ठीक है। यहां से बच्चों ऐसे सस्पेंडेड हैं दोनों, और मेरे प्यारे लाल यहां से मान लो हमने इसको क्या कर दिया, लटका दिया है, ठीक है। इस अरे इसको हमने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है बेटा। ये मेरे प्यारे बच्चों दो लटके हुए हैं, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन का टू स्मॉल स्पेयर ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल फ्रॉम अ हुक, ठीक है। तो बच्चे एल है और इसके पास भी प्लस क्यू है और इसके पास भी बच्चों प्लस क्यू है, लटका दिया गया, बहुत सही बात है। फिर क्या, दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। तो बेटा सबसे पहली कहानी तो ये थी भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको बच्चे हमने ऐसे स्पेस में ले जाना है जहां पे बच्चे ग्रेविटी ही नहीं है, ग्रेविटी ही नहीं है भैया जी। जब ग्रेविटी नहीं है तब क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जब ग्रेविटी नहीं होगा तो यही मैं समझा देता हूं बेटा, ये mg तो नीचे लगेगा ही नहीं ना भैया, mg दोनों पे मेरे प्यारे बच्चों लगेगा ही नहीं, जो इन दोनों को नीचे ला रहा था, ठीक है। तब क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे। ये mg के नाते ही तो बच्चा ऐसे नीचे झुके हुए हैं। जब mg यहां से बच्चों गायब हो जाएगा तो ये बेटा जो हमारे पास, जो दोनों हमारे पास बेटा ये स्ट्रिंग होगी वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी, एकदम सीधा, एकदम सीधा नहीं हो जाएगी बच्चों, जहां से सस्पेंस किया हुआ है। मान लो ये सस्पेंशन पॉइंट है, तो बेटा ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा इन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो यानी कि हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, अब बच्चे हमको दिख रहा है कि भैया एंगल तो 180 बन गया, सबसे पहली बात। तो आ जाओ 180 180 180, दूसरा कट्टी पिट्टी हो जाएगा, तीन बच्चे अभी भी बच गए, तीन हमारे पास अभी भी बच गए, ठीक है। अच्छा, तो फिर कह रहा है देन द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशन एंड द टेंशन इन ईच विल बी। तो बेटा टेंशन हमको कैलकुलेट करना है, तो बेटा हमारे पास टेंशन इसका इधर हो जाएगा, इसका टेंशन बच्चों इधर हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लो भाई कि यही जो टेंशन होगा वो बेटा इनके इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बेटा 2l का होल स्क्वायर। ये 2l हो जाएगा ना बेटा, l और l क्या हो जाएंगे, 2l हो जाएंगे। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। तो आ जाइए 180, तो आपको यही पहला ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 2l स्क्वायर पूरा रहेगा, ठीक है, लिखा है थर्ड वाले में भी, लेकिन भाई 2 केवल स्क्वायर एल पे है, ठीक है, तो हमारा पूरा लेंथ हो जाएगा 2l। तो आप देख पा रहे हैं कितना मजेदार सा क्वेश्चन है बेटा, मजा आया, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता मेरे प्यारे लाल, जल्दी बता दो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको ज्ञान दूंगा, तीसरा और ये बच्चा चौथा होगा। तो चौथा को करने से पहले पहले हम कुछ थ्योरी पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ हमको कहानियां समझनी पड़ेंगी। कहानियां बेटा क्या है, कहानी भाई यही है कि अगर हमने किसी सस्पेंशन पॉइंट से हमने बच्चों इनको लटका रखा है ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ये मेरे प्यारे लाल ऐसे यहां से हैं वर्टिकल से, ठीक है। ये मान लो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास Q1 है, इसका मास बच्चों M1 है, इसका बच्चों Q2 है, इसका मास बेटा M2 है। बात समझ में आ रही, ये मान लो बच्चे एंगल बन रहा है θ1, ये मान लिया एंगल बन रहा है θ2। हम लोग एक जनरल केस की बातचीत कर रहे हैं,
तो आपको बच्चे ये वाला फ़ॉर्मूला तुरंत यहाँ पे लगा देना है कि भाई tan थीटा हो जाएगा Fe/mg के, ये फ़ॉर्मूला हमारे पास है अवेलेबल, ठीक है? तो इस फ़ॉर्मूले से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले हमको बोलना ये है कि पहला कंडीशन ये है बेटा कि इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, और मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख दूं कि मान लो Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है या Q2 की वैल्यू Q1 से ज्यादा, मतलब एक बड़ा और एक छोटा है। तो उस केस में बच्चे आपसे पूछा जा सकता है थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में। तो सबसे पहली बात आप बता दो, क्या बच्चों एंगल एंगल बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स डिसाइड कर रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स तो बच्चे चाहे Q1 बड़ा हो चाहे Q2 बड़ा हो, बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे सेम लगाएंगे ना, जितना F इधर लगेगा उसका ही F इधर लगेगा। यानी कि जो एंगल को डिसाइड कर रहा है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? वो है बेटा मास। कौन है मेरे प्यारे बच्चे? हमारा जो मास है वो मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड कर रहा है। जिसका आपको दिख रहा है कि एंगल का मेरे प्यारे बच्चों मास के साथ कैसा रिलेशन है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब हमको यहां से समझ में आ रहा है कि अगर मास ज्यादा होगा तो बच्चे थीटा क्या होगा? कम होगा। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है, क्या इतनी बात समझ पाए? तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा क्या हो गया, थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 बेटा क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि भाई चार्ज थोड़ी डिसाइड कर रहा है। चार्ज तो मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास क्यू जो Fe होता है, देखो Fp मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही आएगा ना बेटा। तो Q1 बड़ा हो Q2 छोटा हो, इससे मतलब ही नहीं है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एंगल को डिसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे मास कर रहा है। मास जिसका ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका एंगल बेटा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, बहुत सही भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस केस में तो हमारे पास ये हो गया कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। कंडीशन नंबर मेरे प्यारे बच्चों दो, अगर मेरे प्यारे बच्चों M1 ग्रेटर देन है M2 से, M1 ग्रेटर देन M2 है और दोनों का चार्ज मेरे प्यारे बच्चों सेम है, तब क्या कहानी होगी? तो आपको हमने बता दिया, यही तो कहानी है भाई कि Q1 Q2 बराबर हो, Q1 Q2 बड़ा हो छोटा हो, कोई लेना देना नहीं है एंगल पे। तो जिसका बच्चों हमारे पास मास ज्यादा उसका एंगल थीटा कम, यानी कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? बहुत सही बेटा। कंडीशन नंबर 3, अगर M1 की वैल्यू M2 से ज्यादा हो और Q1 लेस देन Q2 हो, Q1 लेस देन Q2 हो, तो फिर से आप कहेंगे कि सर Q1 Q2 से तो कोई मतलब नहीं है भैया, डिसाइड तो ये कर रहा है जिसका मास ज्यादा उसका थीटा कम। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा मास ज्यादा है तो बच्चे थीटा 1 लेस देन थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 लेस देन थीटा 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है? कंडीशन नंबर 4, ठीक है, कि अगर हमारे पास M1 लेस देन M2 है, M1 लेस देन M2 है और मेरे प्यारे बच्चों Q1 लेस देन Q2 है, हर एक कंडीशन को हम लोग बना रहे हैं। तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों इसका थीटा ज्यादा होगा, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 हो जाएगा। जल्दी बताओ, ठीक है? तो ये सारे केस मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। समझ गए? यानी हमको बस क्या मूल मंत्र क्या है भाई? इस कंडीशन में मूल मंत्र यही है, यही मूल मंत्र है। ठीक है, कि जिसका मास ज्यादा उसका एंगल छोटा होगा, जिसका मास ज्यादा उसका एंगल छोटा होगा। ठीक है, बहुत सही भैया, बहुत सही। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाफट बताओ। लैंग्वेज बच्चों इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। कह रहा है टू स्फीयर आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L। ठीक, ठीक है भैया। They have charged Q1 and Q2 and mass M1 and M2. If the angle made by the strings with the vertical are theta 1 and theta 2, then theta 1 is equals to theta 2 कब होगा? जब बच्चे मास इक्वल होंगे। यही तो कहानी थी।
पहली कहानी, जब मास इक्वल हो जाएगा तो θ1 θ2 बच्चे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बच्चे मास उनके इक्वल होने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 5। इफ टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स, इसको वैसे लैंग्वेज में शुद्ध भाषा में पिथ बॉल्स कहा जा सकता है, ठीक है। लैंग्वेज को पकड़िएगा, ये नहीं कि भैया पिथ बॉल क्या होता है, मंगरू होता है, ठीक। बात समझ में, तो इसी क्वेश्चन में इसको लैंग्वेज में पिथ बॉल्स भी कहा जाता है। हैव डिफरेंट मासेस m1 greater than m2 but equal charges, which ball will hang at smaller angle रिलेटिव टू द वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे बेटा देख मास ज्यादा है, तो अगर m1 ग्रेटर देन बेटा m2 गिवन है तो आपको पता है कि भैया इसका थीटा क्या हो जाएगा कम, इसका थीटा क्या हो जाएगा ज्यादा। तो कह रहा है विच बॉल विल हैंग एट स्मॉलर एंगल, तो मेरे प्यारे बच्चों स्मॉलर एंगल m1 ही होगा, नाइदर दे विल पहला आंसर गलत हो जाएगा, बोथ विल हैंग एट सेम एंगल ये भी गलत हो जाएगा, द बॉल विथ मास m1 यानी कि तीसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट निपटा देते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6, इसके लैंग्वेज मत जाना, लैंग्वेज बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन आंसर बहुत ही आसानी से आप लोग दे सकते हैं। चलिए पढ़िए, कह रहा है टू पिथ बॉल्स with mass m are suspended from insulating threads when the pith balls are given equal positive charge, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। When hang in equilibrium as shown, we now increase the charge on the left pith ball from q to 2q, ठीक है। मान लो इस लेफ्ट वाले को उसने बढ़ा दिया, 2q कर दिया, while leaving its mass essentially unchanged। अभी बच्चों मास उनका क्या है बच्चों, वही है, ठीक है। मास में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है। समझ में आ रही बात, अभी भी बच्चों इसका मास m है, इसका मास m है, बस क्या कर दिया, चार्ज को बच्चे डबल कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा देख थीटा बच्चे दोनों का सेम होगा, लेकिन बेटा अब थीटा नहीं रह जाएगा, क्योंकि भैया जब चार्ज बढ़ गए तो बच्चे फोर्स मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो और रिपल्सन आएगा, तो हमारे पास एंगल सेम होगा, लेकिन हम ये नहीं कह पाएंगे तो कि थीटा ही होगा। समझ पा रहे हो, तो इस कहानी को आपको समझना है। तो मेरे पे चलो पढ़ो, देखो ये थीटा दिया है तो इसलिए आंसर गलत है, ये तो बच्चा बिल्कुल गलत है, ये बच्चों बिल्कुल, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, तो ये बच्चों हमारे पास सही आंसर है फोर्स वाला, फाई इज इक्वल्स टू फाई के, ठीक है। क्योंकि अब रिपल्सन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया ना बेटा, तो एंगल सेम होंगे, θ1 θ2 सेम होगा, लेकिन बच्चों जो इनिशियल एंगल था उससे तो ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि रिपल्सन बढ़ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है। एक बार बता दो सभी लोग, फटाफट बता दो, क्या यहां तक की कहानी मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ा जाए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा आज की क्लास का ये कौन सा है भैया, ये 6 नंबर है, और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा पास क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको ट्राई करेंगे, इसी पर बेस्ड है ये, ठीक है, क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। चलिए कह रहा है इफ द एक्सपेरिमेंट वर मूव टू द मून वेयर ग्रेविटी इज वीकर, हाउ वुड द इक्विलिब्रियम एंगल थीटा चेंज फॉर द सेम चार्जेस, ठीक है। बच्चे Q1 Q2 सब कुछ सेम रहने वाला है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बच्चे ग्रेविटी ही चेंज होगी ना बेटा। तो मान लो बेटा ये हमारे चंदा मामा है मून, तो इसकी ग्रेविटी आपको पता है भैया कि, सॉरी ये मून है, तो जी एम हो जाता है बच्चों G/6 का, ये बातें आपको पता है, क्लास 11th में हम लोग सीख चुके हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उसी रिलेशन से इसकी बात करेंगे, ठीक है? हमारे पास रिलेशन क्या था? हमारे पास रिलेशन था tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर m इंटू जी का। सर आपको याद है? हाँ बेटा, आपको भी याद रखना है। थोड़ा-सा आपको थीटा और क्यू में डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या किया गया? भैया जी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? कम हो गया। जी बेटा कम हुआ ना, तो इसका मतलब थीटा ज़्यादा होगा और क्या? थीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बस यही आंसर था कि द बॉल्स वुड हैंग परफेक्टली वर्टिकल। बिल्कुल गलत बात है भाई। थीटा वुड बी डिक्रीज, थीटा वुड बी इंक्रीज, यानी कि बच्चों थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एकदम आराम-आराम से बच्चों डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे अपना क्या? कूलॉम्स लॉ, लेकिन वेक्टर फॉर्म, ठीक है? अभी सर हम लोग कूलॉम्स लॉ पर ही हैं। हाँ बेटा, ठीक है? हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ लिया। अब बच्चे हम लोग कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बातचीत करेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी हमने चीजें आपको सिखाई होंगी, वो सारी बातें आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं बेटा इसी के साथ लेक्चर नंबर बेटा 12th में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।